साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनरल आप छत्तीसगढ़। अभी आचार संहिता का समय खत्म भी नहीं हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के पश्चात पंचायतों का चुनाव होना शेष बाकी है और आज की तिथि में जगदलपुर ब्लॉक और दरभा ब्लॉक के अंतर्गत पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है सरपंच पद हेतु। इसके बावजूद ग्राम पंचायत गुमडेल में, जो कि बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और स्पष्ट तौर पे यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि जो इस क्षेत्र के रेत माफिया हैं, जो कि शासन के नियमों को और खनिज विभाग के नियमों को उनको अनदेखा करते हुए, उनके अनुशासन का पालन न करते हुए अपने मनमाने तरीके से समय समय देखकर, समय उचित उसके हिसाब से वह कभी टिप्पर लगाते हैं, कभी जेसीबी के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन करते हैं, कभी कुछ नाबालिग बच्चों को, जो गांव के युवा बेरोजगार हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और उनके माध्यम से अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए और साथ ही व्यर्थ ना करते हुए उसके पश्चात भी वह रेत अवैध उत्खनन का कार्य जारी रखे हैं। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि ना तो इनको जनप्रतिनिधियों का डर है, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों का डर है और ना ही किसी प्रकार के सरकार का डर। और साथियों, अभी हम उपस्थित हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत गुमडेल के पारा कुरुसपाल में, जो कि इंद्रावती नदी के किनारे लगा हुआ है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे उस दौरान कुछ युवा वर्ग हैं जो हमको रेती उत्खनन करते हुए अवैध रूप से नजर आए। तो हमने यह जानने का प्रयास किया कि जाके उनसे यह पूछते हैं कि भाई, यह रेती कौन उत्खनन करवा रहा है, कौन परिवहन करवा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है और किसके माध्यम से यह अवैध और गैर संवैधानिक कार्य, असंवैधानिक कार्य हो रहा है। बाबू, थोड़ा शुभ नाम बताना बाबू अपना। राम प्रसाद बघेल। है राम प्रसाद बघेल। राम प्रसाद बघेल। हाँ। और कहाँ रहते हो आप? कुरुसपाल। कुरुसपाल। हाँ। क्या उम्र है आपका? 17 साल चल रहा है। 17 साल चल रहा है? हाँ जी। मतलब नाबालिग हो। और कहाँ तक पढ़ाई की हो? छठी पढ़ के छोड़ दिया। छठी पढ़ के छोड़ दिए। हाँ। ये जो रेत इधर आप लोग निकालते हो, इधर निकला पड़ा है, उधर ऊपर में भी मैं देखा डंप हुआ है। ये रेती किसका है बाबू? वो वेद का है, डंप किया है। पूरा नाम बताओ। उसका वेद पांडे। वेद पांडे। हाँ। ये कहाँ का निवासी है? यहीं का है, अपना गांव का। आपके ही गांव का है? हाँ। चलो, तो ये रेती को आप लोग निकाल के क्या करते हो? क्या बोल के निकलवा रहा है वो? मुझे तो पता नहीं, हम लेबर हैं, ऐसे भरते हैं जो। तो आप लोग डेली भरते हो? एक दिन में कितना ट्रिप भर देते हो आप लोग? कितने लोग हो आपके गैंग में? हमारे गैंग में 5 लोग हैं। 5 लोग हो? हाँ। कितना ट्रिप भर लेते हो एक दिन में? 10-12 भर लेते हैं। 10-12 ट्रिप? जी। अपना रोजी रोटी तो निकाल लेते हो ना? हाँ, निकाल लेते हैं। निकल जाता है? निकल जाता है। चलिए, ठीक है। ठीक है। तुम्हारा नाम बताओ बाबू। शिव कश्यप। शिव कश्यप। हाँ। पूरा नाम? शिव कश्यप। शिव कश्यप। क्या उम्र चल रहा है? 19। 19? हाँ। पक्का? पक्का 19। मेचा दाढ़ी तो निकल गया, उसके हिसाब से लग रहा है हो गया होगा। कितना ट्रिप निकालते हो बाबू एक दिन में? 10-12। 10-12? हाँ। क्या बोलते हैं वेद पांडे जी कि इसको कहीं पर छोड़ना है या फिर आगे ले जाके ऊंचा में समतल एरिया देख के डंप करो? क्या बोलते हैं? डंप करो बोलते हैं। कहाँ पर? ऊपर में। ऊपर में ले जाके डंप करो बोलते हैं? मैदान में। मैदान में? हाँ। तो आप लोग ये काम कब से कर रहे हो? कितना दिन हो गया ये काम करते हैं? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया यार? हाँ, हो गया। डेली निकालते हो 10 से 12 ट्रिप? मारते हैं, है ना? निकलते हैं। वो तो हाथ से आप लोग बेलचा से निकाल रहे हो तो 10 से 12 ट्रिप हो रहा है। हाँ। और जैसी भी लगता है उतना समय बाबू अपने अंदाज से बताओ कितना ट्रिप एक दिन में निकाल लेते होंगे? 50-60। 50-60 ट्रिप? हाँ। एक दिन में हो जाता है? हो जाता है। वो भी टिप्पर में? हाँ, टिप्पर दोनों में। दोनों में? हाँ। अच्छा, रोज लगता है गाड़ी ना? पिछले 1 महीना से लग रहा है? डेली। डेली? हाँ। तुम इधर आओ। तुम्हारा नाम बताओ। गुड्डू। गुड्डू। पूरा नाम? गुड्डू नाग। गुड्डू नाग। कितना उम्र चल रहा है बाबू? 16। 16? तो तेरा पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है यार, कैसे इधर काम करने आया? क्यों छोड़ दिया? घर वाले स्थित हैं, थोड़ा पढ़ रहे। अच्छा, कौन बोला यहाँ पर काम करने के लिए तुमको? मेरे मर्जी से कर रहा हूँ। तो जब मजदूरी देने का बारी आएगा तो तुम्हारी मर्जी से मिल जाएगा तुमको? घर में कमाने वाला कोई नहीं है ना। नहीं तो नाम बता सकते हो ना, कौन बोला यहाँ पर काम करने के लिए? यहाँ पे वेद। वेद पांडे वही बोला? नहीं, मैं खुद आया। तुम खुद आए करने करने के लिए?
तो वेद प्रकाश पांडे जी नहीं बोले तुम बाल मजदूर हो यार, तुमसे काम नहीं करवा सकते बोल के? नहीं। क्या बोले? नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, मैं खुद आया करने। तो वो बोलेंगे कि मैं तो तेरे को नहीं बुलाया था बाबू, तेरा मजदूरी नहीं दूंगा, उतना समय क्या बोलेगा? क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? फोकाम कर देगा काम? हैं? नहीं, ऐसे बोलेंगे। स्पष्ट बता कि भाई वेद पांडे मेरे को बुलाया है, मैं काम करने आया हूँ, मजदूरी मिलेगा मेरे को, ऐसा बोलना। डर डर के क्यों बोल रहा है? वेद पांडे बुलाया था, काम करने आया हूँ, ऐसा बोल, यही चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, जिस प्रकार से इंद्रावती बचाओ आंदोलन की एक प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकार में चल रही थी और जगह जगह पर, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, जहां पर पहुंच विहीन मार्ग हो, पगडंडी के रास्ते हो जो घाट तक ले जाते हैं, ऐसे जगहों का खनिज तस्कर, रेत तस्कर पहले मुआवना करते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सी एक सड़क बनाते हैं। सड़क देखिए, सड़क को दिखाइए, इधर टिप्पर जाने के लिए सड़क बनाया गया है और उसके पश्चात समतल एरिया में ले जाके उसको डंप कर दिया जाता है। वह भी उन दिनों के लिए जब बरसात के समय में रेती का उत्खनन नहीं हो पाता है जल भराव के कारण, तो उस समय खनिज तस्करों के द्वारा इस रेती को डबल रेट में, डबल कीमत पर आवश्यकमंद और जरूरतमंदों के पास बेचा जाता है, जिससे लाखों और करोड़ों रुपए का चूना माइनिंग विभाग को, खनिज विभाग को इस प्रकार से खनिज तस्कर लगाने का अक्सर प्रयास करते रहते हैं। हमने पूर्व में भी 2 से 3 बार खनिज रेती तस्करों के मतलब मामला को लेकर समाचार चलाया था, लेकिन यह समझ से परे है, समझ नहीं आता कि हमारे इतने संघर्ष करने के बाद भी और समाचार प्रकाशन करने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी, यह बोलना चाहिए कि जिला खनिज अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। 1-2 बार मेरी बात टीआई साहब से हुई थी, माइनिंग निरीक्षक जी से, तो उन्होंने स्टाफ की कमी होना बताया था, परंतु यह कोई समस्या का हल नहीं होता। जब स्टाफ की कमी है, संभाग स्तर का कार्यालय है, तो उस स्टाफ की कमी को पूर्ण करना चाहिए और करने के पश्चात अपने कार्य का नियमानुसार निर्वहन करना ही एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को शोभा देता है। यह शोभा नहीं देता कि वह अपने आड़ में, अपने निस्वार्थ, अपने स्वार्थवश मजबूर होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के तस्कर को खुला छूट दें और इंद्रावती नदी को कोख, जो इंद्रावती नदी एक प्रकार से हमारी प्राणदायिनी है, उसकी कोख को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरा सवाल उन जवाबदारों से है, उन जिम्मेदार अधिकारियों से है कि बस्तर संभाग में कई जगह और बस्तर जिले में भी कई जगह ऐसे अंदरूनी इलाके हैं, ग्राम पंचायत हैं, जहां पर जो थोड़ा सा रसूखदार होता है वह लोन निकालकर या अपनी अचल संपत्ति को बेचकर एक जेसीबी खरीद लेना, 2 टिप्पर खरीद लेना, उसके बाद लगातार खनिजों की चोरी करना। ना तो फिट पास होता है इनके पास, ना तो ग्राम पंचायत की एनओसी होती है और ना ही एसडीएम साहब का आदेश, ना ही खनिज विभाग का कोई एनओसी। तो ऐसे में साथियों, देखना यह होगा कि समाचार प्रकाशन होने के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारी अपने संज्ञान में लेकर ऐसे तस्करों के प्रति, जो कि सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं टैक्स के रूप में, ऐसे तस्करों के प्रति किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।